डियर स्टूडेंट्स, गणित में, रेखा गणित में, क्षेत्रफल संबंधी गणित में आप सभी को, जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, क्षेत्रफल संबंधी गणित को मेंसुरेशन बोला जाता है, उसके अंतर्गत आप सभी को हेरोन फार्मूला पढ़ाया जाता है। यह हेरोन फार्मूला क्या है, इसको आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विधिवत हेरोन फार्मूला के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को वॉच कीजिए। तो हेरोन फार्मूला क्या है? अलेक्जेंड्रिया देश के एक महान गणितज्ञ थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर हेरोन। उन्हीं के नाम से इस फार्मूले का नाम हेरोन फार्मूला पड़ा हुआ है। तो हेरोन फार्मूला क्या है? इसके अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है कि अगर किसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हेरोन ने एक फार्मूला बताया था। फार्मूला पहले नहीं, मान लिया जाए एक त्रिभुज है, एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है। इसकी भुजाएं मान लिया जाए ए सेंटीमीटर है और यह बी सेंटीमीटर है और यह सी सेंटीमीटर है। उन्होंने बताया था कि किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध परिमाप को यश से व्यक्त किया जाता है, अर्थात यश बराबर होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर दो, जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप मालूम हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लो और उसको यश के द्वारा डिनोट कर दो, व्यक्त कर दो। उसके बाद आप क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तब उन्होंने बताया कि एक करड़ी के अंतर्गत यश इंटू यश माइनस ए इंटू यश माइनस बी इंटू यश माइनस सी। इस फार्मूले को कुछ उदाहरणों के द्वारा आप सभी को समझाने चल रहे हैं, तो उन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग देखिए। यहाँ पर हमने 2 त्रिभुज बनाए हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है और इसकी भुजाएं ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर लिखा गया है। तो हम इसके पहले क्वेश्चन को आप सभी लोगों के सामने हेरोन फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमने आप सभी को बताया, सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। यहाँ पर तीनों भुजाएं जैसे इस त्रिभुज में मालूम है आप सभी को, तो ए किसी को ए मान लीजिए ए बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर और बी बराबर है आपका 8 सेंटीमीटर है और सी बराबर आपका है 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम आप यही करोगे कि जो तीनों भुजाएं दी रहेंगी उनको आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर किसी को मान लेंगे। उसके बाद आप अर्ध परिमाप यश बराबर निकालेंगे। यश बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। इसमें आप मान रखिए, जैसे यहाँ पर ए बराबर बी बराबर और सी बराबर सब राइट है, तो यहाँ पर लिखिए 10 प्लस 8 प्लस 6 बटे 2। इसको जब आप जोड़ोगे तो 10 8 18 18 6 24 24 बटा 2 बराबर 24 में आप 2 का भाग दोगे आपको 12 प्राप्त होगा, अर्थात यश बराबर हमको 12 मिल गया। उसके बाद हम यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। हेरोन फार्मूला का क्षेत्रफल का सूत्र है करड़ी में यश इंटू यश माइनस ए इंटू यश माइनस बी और इंटू
यस माइनस सी है। अब इसी सूत्र में इन मानों को हम पुट कर देंगे, रख देंगे। यस बराबर 12 है तो यहाँ पर 12 रखिए, फिर ब्रैकेट में 12 माइनस ए बराबर क्या है, ए बराबर जो है आपका 10 है, 10 रखिए, फिर लिखिए यस बराबर 12, 12 माइनस बी बराबर क्या है 8 है, यहाँ पर आप 8 रखिए। इसी प्रकार यस बराबर 12 है, यहाँ पर 12 रखिए, और फिर माइनस सी बराबर 6 है, आप यहाँ 6 रखिए। पुनः आगे देखिए, फिर आप क्या करोगे, इसमें 12 ऐसे ही राइट करिए, 12 गुणे 12 में से 10 गया 2, गुणे 12 में से 8 गया 4, गुणे 12 में से 6 गया 6। अब आप इन सभी संख्याओं का गुणा कर लोगे। 12 दूनी 24, 24 चौका 96 होगा, और 96 में 6 का गुणा कर दो, 6 चाह के 36, 6 नवम 54, 54 3 57, 576 प्राप्त हुआ। अब हम 576 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि, कोई भी विधि प्रयोग करके हम 576 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 24 cm स्क्वायर आएगा। तो यह वर्गमूल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वर्गमूल के माध्यम से, इस हेरोन फार्मूला के माध्यम से पूरा ज्ञात हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोग करिए, इसको ट्राई करिए, और अधिक से अधिक क्वेश्चनों को एग्जाम्पल में सम्मिलित करके उसको सॉल्व करिए, अभ्यास करिए, आप सभी को इससे बहुत फायदा होगा। तो कैसा लगा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स।